जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं सैफरान इंडिया को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जहां पर सैफरान ने एक ऐसा प्रपोजल सबमिट किया है जिसके बाद से कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है और एक खुशी की लहर भी दौड़ गई है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, आइए इन पे चर्चा करते हैं। दरअसल हाल ही में आप सबने देखा होगा कि तेजस मार्क 2 के इंजन रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F414 की डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है और इसको लेकर डिफेंस कम्युनिटी में ऑलरेडी ये डिबेट चल रही है कि कैसे हम इंजन को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक तर्क ये भी रखा जाता है कि तेजस मार्क 2 की डिजाइन को पूरी तरीके से F414 के आधार पर डिजाइन किया गया है या उस पर लॉक्ड है। अगर हमें कोई नया इंजन ऑप्शन मिला तो उसके लिए हमें कंप्लीटली मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी बीच सैफरान ने एक बड़ा प्रपोजल सामने रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफरान ने एक प्रपोजल सबमिट किया है, जहां पर वो तेजस मार्क 2 के लिए एरो इंजन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत में, और यह प्रपोजल अब ऑफिशियली भारत के सामने रख दिया गया है। जिसका सीधा मतलब यह है कि द ट्रिब्यून की बात माने तो ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में ऑलरेडी इंजन को लेकर बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज भी हो जाएगा। जो प्राइस निगोशिएशन है वो चल रही है और मार्च 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की उम्मीद है। सोर्सेज ने यह भी कहा था ट्रिब्यून के कि सैफरान का प्रपोजल ना सिर्फ इंजन को सप्लाई करना है, बल्कि इनके प्रपोजल में यह भी कहा गया है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम भी विकसित करेंगे भारत में, या डेवलप करेंगे या एस्टैब्लिश करेंगे, जहां पर इन एडवांस एरो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। फ्रेंच कंपनी ने ऑलरेडी दो अलग अलग प्रकार के जो इंजन है वो भारत के सामने रखे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि पहला इंजन होने वाला है तेजस मार्क 2 के लिए और दूसरा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए। और ये दोनों इंजन एडवांस टेक्नोलॉजीज को होस्ट करेंगे और भारत का जो इंडिजनाइजेशन एफर्ट है इसमें सैफरान भारत की मदद करना चाहता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस समय वो सैफरान के जो प्रपोजल के वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं और उसके आधार पे जो रिपोर्ट्स है वो तैयार की जानी है। हालांकि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इंजन की, अभी इसको हाइड किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक फाइनल डिसीजन मेड नहीं हो जाएगा या दिया नहीं जाएगा तब तक इस पे कोई टिप्पणी ना हो। अभी बहुत सारी चीजें जो है प्रपोजल में वो अंडर स्क्रूटनी है और उन पे काम चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सोर्सेज ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सैफरान का प्रपोजल जो है ये जो सामने आया है ये तेजस मार्क 2 के लिए बेसिकली एक ऐसे इंजन को ऑफर करने का है जो कि F414 की तुलना में ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट करेगा, और तेजस मार्क 2 के लिए ये सूटेबल भी है क्योंकि F414 की बात करें तो ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन जो सैफरान इंजन ऑफर कर रहा है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि इंजन तकरीबन 105 किलोन्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और आप समझ चुके होंगे, हालांकि नाम तो नहीं लिया गया इंजन का, लेकिन एक ही इंजन इस समय फ्रांस के पास ऐसा है जो ये काम कर सकता है और वो भी अंडर डेवलपमेंट है, और वो है M88 T-Rex। M88 T-Rex को लेकर पहले भी कहा गया है कि ये 95 से लेकर 105 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और पहले भी इसको तेजस से जोड़कर देखा गया था। हालांकि इसको हाल ही में जो फ्रांस में एयर शो हुआ था उस दौरान प्रदर्शित भी किया गया था, लेकिन क्योंकि अभी ये इंजन रेडी नहीं है इसलिए कोई भी टिप्पणी शायद भारत नहीं कर रहा है जल्दबाजी में। फिलहाल यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि अभी F414 की डील अनअवॉइडेबल है। आगे चल के भविष्य में अगर हो जाती है कोई डील तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इस इंजन के साथ गए तो फिर ऑपरेटेड कावेरी इंजन का क्या होने वाला है, जिसको लेकर हम सब बात करते हैं। देखिए, अभी जो आसार चल रहे हैं और प्रैक्टिकली हम भी ये चीज़ अब समझ चुके हैं कि अभी जो आसार चल रहे हैं उसमें तेजस मार्क 2 लिस्ट में है ही नहीं। अभी जो प्राइमरी काम शुरू हुआ है वो हुआ है बेसिकली तेजस मार्क 1A के लिए, और जो ऑपरेटेड इंजन है वो 85 से 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। यानी अभी भी तेजस मार्क 2 के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो उससे दूर है। देखते हैं भविष्य में शायद हमें कोई बड़ी अपडेट्स देखने को मिले। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करने वाले हैं, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, लेकिन ये है हमारे सबसे प्यारे LCS प्रचंड को लेकर। LCS प्रचंड काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। इनफैक्ट जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसको लेकर कोई बड़ी रिपोर्ट हमें HAL से देखने को नहीं मिली थी, लेकिन HAL ने एक खुशखबरी साझा कर दी है और वो खुशखबरी ये कहती है कि सिर्फ 2 साल में हमें हमारा LCS प्रचंड जो बड़े नंबर्स में है वो मिलने वाला है। दरअसल हाल ही में आप सबको पता होगा कि भारत ने 62,700 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर 156 LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद की गई है। LCS प्रचंड, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है, ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ा बूस्ट लेकर आएंगे। और अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो HAL ने कंफर्म किया है कि ये जो अपग्रेडेड प्रचंड हेलीकॉप्टर होने वाले हैं इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू कर दी जाएगी।
2027 से चरणबद्ध तरीके से इनकी डिलीवरी शुरू होगी, जो कि 2033 में जाकर पूरी हो जाएगी। अब इन 156 हेलीकॉप्टर्स में से जो 90 हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसी वर्ष इनके एक्विजिशन को क्लियरेंस दी थी, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एचएएल ने फॉर्मली 28 मार्च को जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको फाइनलाइज भी कर लिया था। अब ये जो अपग्रेड है इसका प्राइमरी फोकस होने वाला है एडवांस एवियोनिक पे, इंप्रूव वेपन इंटीग्रेशन में, इनहैंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में, और इसकी जो सर्वाइबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए भी बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि एलसीएस प्रचंड में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, खासकर जो काउंटर मेजर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, जबकि एचएएल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये जो एलसीएस प्रचंड अब मिलने वाले हैं ये अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे पुराने एलएसपी तुलना में, क्योंकि इस समय आपको कंफर्म हो चुका है दो चीजें। पहली चीज तो है कि इसमें जो लोइटरिंग म्यूनिशन का इंटीग्रेशन है वो भी किया जा रहा है। अगर हम करंट एलसीएस प्रचंड के स्ट्राइक पैकेज पे नजर डालें तो ये जो एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये अनगाइडेड रॉकेट, मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल और एक गन के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इसमें जो लोइटरिंग म्यूनिशन है उनको भी इंटीग्रेट करने की तैयारी की जा रही है, और ये लोइटरिंग म्यूनिशन इसलिए इंटीग्रेट किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो आने वाले भविष्य में लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी है वो ऐड की जाए। लोइटरिंग म्यूनिशन आप सबको पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे घातक हथियारों में गिने जाते हैं, और हम सब ने रशिया यूक्रेन वॉर में इनकी जो महत्व है उसको समझा और उसको देखा, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि लोइटरिंग म्यूनिशन किस लेवल की तबाही मचा सकते हैं। और एलसीएस प्रचंड में इनको इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हाई एल्टीट्यूड से आप इनको लॉन्च कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करने में सक्षम होंगे। अब दूसरा बड़ा अपडेट जो इसको निकल के सामने आया है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। अभी भी एलसीएस प्रचंड में एक कमी है जो हमें खलती नजर आती है, वो ये है कि इसके पास एडवांस रॉकेट सिस्टम है, इसके पास एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, और भविष्य में इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन भी हमें देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन अभी भी जो सबसे प्राइमरी वेपन होता है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर का, जो कि होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो पूरी तरीके से मिसिंग है। और लोगों का सवाल यही है कि एलसीएस प्रचंड में यह हमें देखने को कब मिलेगी। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ध्रुवास्त्र की बात करें या हेलिना की बात करें तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस समय एलसीएस प्रचंड में इंटीग्रेट की जा रही है। इसके लिए जो चरणबद्ध प्रक्रिया की शुरुआत है वो ऑलरेडी हो चुकी है, और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि बहुत जल्दी इसके जो लाइव फायरिंग ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे, जो सीधा इसलिए इंडिकेट करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें ये जो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप होकर होती दिखाई पड़ेगी, और ये जो सेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ा बूस्ट होगी, क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एनिमी के आर्मर्ड कॉलम्स को तबाह कर सकती है, उनके बंकर्स को तबाह कर सकती है, उनके टैंक्स को तबाह कर सकती है, उनके रेडार साइट्स को तबाह कर सकती है, या फिर दूसरे जो अलग अलग कॉम्बैट रोल है उनमें ये यूज की जा सकती है। तो इंतजार है इसके आने का। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।